क्या रूस और यूक्रेन की जंग अब कैस्पियन सागर तक फैल गई है? क्या यूक्रेन अब सीधे तौर पर ईरान से लोहा लेने के मूड में है? कैस्पियन सागर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना ने कैस्पियन सागर में उन जहाज़ों को निशाना बनाया है जो ईरान से जुड़ा सैन्य सामान ले जा रहे थे। लेकिन इस दावे के पीछे एक खूनी हकीकत भी है। ईरान का कहना है कि यूक्रेन ने उसके एक कमर्शियल जहाज़ पर हमला किया है जिसमें एक बेगुनाह नाविक की मौत हो गई। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता की लिस्ट जारी की। उन्होंने बताया कि कैसे यूक्रेन की सेना ने रूस के किरोव, ट्यूमेन और रोस्तोन ऑन डॉन जैसे इलाके में तबाही मचाई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा था कैस्पियन सागर में हमला। ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में लिखा कि हमने कैस्पियन सागर में बहुत मजबूत नतीजे हासिल किए हैं। उन जहाज़ों को निशाना बनाया है जो ईरान से जुड़े सैन्य कार्गो की आवाजाही में शामिल थे। यूक्रेन का कहना है कि ईरान के शाहेद ड्रोन रूस के जरिए यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं और इसी सप्लाई लाइन को काटने के लिए उन्होंने ये हमला किया है। इस कहानी में एक और सनसनीखेज मोड़ है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके खाड़ी देशों की जासूसी कर रहा है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैटेलाइट्स ने बहरीन के 2, जॉर्डन के 1 और कुवैत के एक एयरबेस की तस्वीर ली और ये डेटा ईरान को सौंपा है। उनका दावा है कि रूस की इस जासूसी और ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर अमेरिकी ठिकानों में किए गए हमले का सीधा संबंध है। यूक्रेन अब अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया के साथ साझा करने जा रहा है ताकि रूस और ईरान के इस खतरनाक गठबंधन को वो बेनकाब कर सके। आपको बता दें कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में ड्रोन और मिसाइलें दागी। ईरान का तर्क है कि वो उन अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से ईरान पर हमले किए गए थे। अमेरिका ने भी स्वीकार किया है कि इस लड़ाई में उनके 4 जवानों की मौत हुई है। दूसरी तरफ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक लंबी लिस्ट जारी कर दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। तो क्या यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में हमला करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया? क्या अब ईरान इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाएगा? एक तरफ यूक्रेन का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए रूस ईरान की सप्लाई लाइन को काट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। ज़ेलेंस्की का यह दाव रूस को कमज़ोर करेगा या फिर एक नए मोर्चे की जंग अब भड़केगी? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन का ईरानी जहाज़ पर हमला करना सही था या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।